Hi everyone, this is Dr. Vijender Sharma. Today we will discuss about the morale. What is the morale and what is the concept of morale? Let's get straight into the video. Hi everyone, this is Dr. Vijender Sharma. Today we will discuss about the morale. In previous video we already discussed about the motivation. What is the motivation? So now we will continue on morale. तो अभी हम जानेंगे मोरल क्या होता है। मोरल किसी भी कंपनी के वर्कर्स का विलिंगनेस टू वर्क को हम मोरल बोलते हैं, कि वो अपने से किसी काम को कितने अच्छे तरीके से खुद से करना चाहता है। तो हम कहते हैं कि उस कंपनी के लोगों का मोरल हाई है। तो ऐसे जो वर्कर्स हैं, ऐसे जो एम्प्लॉइज हैं, वो कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके देते हैं। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, डेफिनेटली वहां की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी तो कंपनी को फायदा होगा और अल्टीमेटली वहां के एम्प्लॉइज को भी उसका बेनिफिट्स मिलेंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है फ्रेंड्स कि है ना, हम लोगों के अपने एंटरप्राइजेस में उनका मोरल बूस्टअप करते रहें। बूस्टअप करने के लिए बहुत सारे हम लोगों को इंसेंटिव देते हैं, बहुत सारे वहां की वर्किंग कंडीशंस में सुधार करते हैं, जिससे लोग विलिंगली काम करें, काम पर आए, उनको अच्छा लगे काम पे आने के लिए। तो उसके लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, डिटर्मिनेशन है, जिससे कि लोगों को हम मोटिवेट करते हैं टुवर्ड्स वर्क को। उनके अंदर से विलिंगनेस आती है। किसी अभी अगर हम अपोजिट साइड में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनी के लोगों का मोरल बहुत लो होता है। वो कंपनी में आना नहीं चाहते हैं, एब्सेंटिज्म होता है या वेस्टेज बहुत करते हैं, जिससे कंपनी की प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, और प्रोडक्टिविटी डाउन होगी तो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी। प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आएगी तो डेफिनेटली है कि एम्प्लॉइज को भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। तो हमारा जो भी एंटरप्राइजेस हैं, जो भी कंपनीज है, जो इंडस्ट्रीज हैं, उसके मैनेजमेंट का ये प्रयास होता है कि अपने लोगों का मोरल हाई रखें, बूस्टअप करें उसको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं लोगों के मोरल को हाई करते हैं, और उनके मोरल के लिए फैक्टर्स बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कंपनी की पॉलिसी और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। कंपनी की पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, उस वो ही बहुत डिपेंड करता है कि लोगों के मोरल को इफेक्ट करता है। वहां का टेक्निकल सुपरविजन कैसा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द सबऑर्डिनेट एंड सुपीरियर कैसे हैं, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पीयर्स कैसे हैं, जॉब सिक्योरिटी क्या है, वेज स्ट्रक्चर कैसा है, सैलरी कैसी है। इसके बाद वहां का पर्सनल कंडीशन, पर्सनल लोगों की लाइफ कैसी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो लोगों को मोटिवेट, इसलिए कंपनी लोगों के मोटिवेट करने के लिए वर्किंग कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से करती है, वहां के वर्क प्लेस को बहुत अच्छा बनाते हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए बहुत सारे काम करते हैं, उनको मेडिकल की और दूसरी सुविधाएं देते हैं, उनको अच्छी कैंटीन की फैसिलिटीज देते हैं और ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी देते हैं। इसके बाद लोगों की फैमिली के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, गेट टुगेदर्स करते हैं, लोगों को पिकनिक पे ले जाते हैं, लोगों के स्पोर्ट्स एंड वहां पर कल्चर प्रोग्राम्स करते हैं, जिससे लोगों को एक इंटरेस्ट आता है कंपनी में काम करने के लिए। कंपनी में काम करने के लिए इंटरेस्ट आता है और लोग बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। उनको एक अंदर से इच्छा होती है कि हमें आज काम पर जाना है और हमें काम करने के लिए वो, लेकिन वो उसके लिए जरूरी है कि मैनेजमेंट को उनके साथ पार्टिसिपेट करना पड़ता है, उनको इन्वॉल्व करना पड़ता है डे टू डे वर्किंग में, जिससे वो वहां की प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वहां की डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं। उनके फीडबैक और उनके सजेशंस को मैनेजमेंट अप्रिशिएट करता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। वो इम्प्लीमेंट करने पर लोगों को ये लगता है कि वो इस मैनेजमेंट का पार्ट है। तो दोनों वर्कर्स और मैनेजमेंट, उनके को पार्टिसिपेशन से ही वो काम होता है। तो जिससे सभी लोगों को ये लगता है कि वो इस प्रोसेस का पार्ट है। जब उनको लगता है इस प्रोसेस का पार्ट है, ये हमारा काम है, हमें इसको अच्छे से करना है, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, वेस्टेज नहीं करने देना है, लोगों की जो इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं, उनको फॉलो करना है, और लोग जो भी काम पे समय पे आना है, समय से घर पे जाना है। तो सारी जो भी चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी का ग्राफ इंक्रीज होता चला जाएगा। जब ग्राफ इंक्रीज हो रहा है एक तरफ से प्रोडक्टिविटी का, डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। प्रॉफिटेबिलिटी जब कंपनी की बढ़ती है तो डेफिनेटली वो अपने एम्प्लॉइज पे उस प्रॉफिटेबिलिटी का कुछ परसेंटेज अपने स्पेंड करते हैं।
तो क्या होता है कि उनको और वेलफेयर बढ़ता है, उनकी सैलरी बेसिस बहुत अच्छी होती है, उनको इंसेंटिव्स मिलते हैं, और उनकी वर्किंग कंडीशंस में, उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चेंजेस होते हैं। तो उनको लगता है यस हम इस कंपनी का पार्ट हैं, हम इसको पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ डिसीजन मेकिंग है, सजेशंस हमारा मैनेजमेंट मान रहा है। तो उनको एक विलिंगनेस आती है, अंदर से कि हमें ऐसे काम को करना है। जो हम कोई भी काम अपना समझ के करते हैं तो उसे बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, और हमें उससे बहुत सारी बचत करके देते हैं कंपनी को। तो इसलिए किसी भी एम्प्लॉइज के मोरल को बूस्ट अप करना, उसको मोरल को हाई रखना कंपनी का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप सोचिए कि अगर ऐसे कंपनी में जो एम्प्लॉइज काम पे आते हैं उनका मोरल बहुत कम है, बहुत डाउन है, उनको नहीं मजा आ रहा काम करने के लिए, कोई उनको सुन नहीं रहा है, कोई उनको समय केवल डायरेक्शन मिल रहा है लेकिन उनका कोई सजेशन नहीं ले रहा है, वो काम पे बड़े बुझे हुए मन से आते हैं, काम में उनका मन नहीं लगता, वेस्टेज बहुत करते हैं, एब्सेंटिज्म रहता है। तो क्या होता है, प्रोसेस बढ़ जाती है काम की। जो काम 1 घंटे में होना चाहिए हो सकता है वो 4 घंटे 5 घंटे में खत्म हो रहा है, टाइमली डिस्पैचेस नहीं हो रहे हैं। तो क्या होगा कि प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन होगी, तो वहां के लोगों का मोरल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी तो वो एम्प्लॉइज को देंगे कैसे, जब देंगे नहीं तो उनको भी कुछ उनकी लाइफ साइकिल में, उनकी लाइफ स्टाइल में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला है। तो कंपनीज को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अपने एम्प्लॉइज को बहुत अच्छे से रखे, उनको मोटिवेट करके रखे, उनका मोरल बूस्टर रखे, जिससे वो विलिंगनेस से काम करें। और जैसे अच्छा काम करेंगे तो कंपनी के डेफिनेटली उसमें रिजल्ट मिलने वाले हैं। अब हम ये जानेंगे कि मोरल हाई या लो है, या कैसे पता पड़ेगा किसी कंपनी में। तो उसके लिए सबसे पहले आता है ऑब्जर्वेशन मेथड। अगर आप शॉप फ्लोर पे जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं लोग कैसे काम कर रहे हैं, किस तरह से वो जो भी हमारा लाइन फंक्शंस हैं उसमें लोगों का क्या पार्टिसिपेशन है, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम्स है तो उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कहाँ का उनका पार्टिसिपेशन है, कहाँ का वो सजेशंस दे रहे हैं, और किस तरीके से वो टाइमली काम को कंप्लीट कर रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि इस कंपनी के लोगों का मोरल कैसा है, हाई है या लो लेवल पर है। नेक्स्ट मेथड में बात करेंगे हम इंटरव्यू मेथड की। इंटरव्यू मेथड में हम फेस टू फेस एम्प्लॉइज से बात करते हैं, उससे फीडबैक लेते हैं, हम जानते हैं क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं हमारे शॉप फ्लोर पे और कैसे कैसे उसको इम्प्रोवाइज करते हैं। तो अपने सजेशंस देता है, उन सजेशन से, उसके एंथुसिज्म से हम पता लगा सकते हैं कि हमारे में क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हैं। तो हम और उससे बात करके, उससे सजेशंस लेके और इम्प्रोवाइज करते हैं वहां की चीजों को। तो हमें पता पड़ता है कि जैसे हम किस लेवल पर हैं, कि एम्प्लॉइज का मोरल किस लेवल पर है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन मेथड पे। क्वेश्चन मेथड में एक हम पहले से ही पब्लिश रखते हैं ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जो हम एक एम्प्लॉइज को देते हैं। उस ओपन एंडेड और क्वेश्चन, जो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें वो अपने आंसर्स देते हैं, उस पर टिक करते हैं या अपने सजेशंस लिख के देते हैं। तो सजेशन लिख के देने में क्या होता है कि हम लोगों को एक प्री डिटरमाइंड जो हमारा फॉर्मेट है, हमें पता पड़ जाता है कि ये हमारी कंपनी का मोरल किस लेवल पर चल रहा है, हमारे एम्प्लॉइज कितने विलिंग हैं अपने काम करने के लिए। तो एक सेट पैटर्न पे हम लोग रिजल्ट्स निकाल सकते हैं इमीडिएटली। तो अभी हमने देखा कि एक तो हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड, दूसरा हो गया इंटरव्यू मेथड, और तीसरा हो गया हमारा क्वेश्चनर मेथड। इसके बाद हम कहते हैं एटीट्यूड मेथड। क्या है एटीट्यूड मेथड में हम लोगों के एटीट्यूड को एनालिसिस करते हैं। एक साइकोलॉजिकल हम लोग टेस्ट रखते हैं। साइकोलॉजी टेस्ट में हम लोगों के एटीट्यूड का, उनके परसेप्शन के बारे में पता लगाते हैं कि उनका टूवर्ड्स द कंपनी क्या बिहेवियर है। उस बिहेवियर के थ्रू हम लोगों को जान पाते हैं कि उनका मोरल कैसा है। तो हमने जाना कि मोरल होता क्या है, तो हमें पता पड़ गया कि किसी भी काम को विलिंगनेस जो होती है, अंदर से जो भी काम करने के लिए हमारे अंदर विलिंगनेस होती है किसी कंपनी के लिए, खुद से वो हमारा मोरल होता है। वो जितना हाई होगा वो कंपनी के लिए उतने ही फायदे की चीज है। अगर इसके विपरीत अपोजिट में है तो वो लो मोरल उसको बोलेंगे। तो हाई मोरल और लो मोरल के बीच में अगर है तो हमारा यही प्रयास होता है कि हम उसको हाई लेवल पे लेके जाएं, उसके मोरल को बूस्ट अप करें, आगे बढ़ाएं, उनको मोटिवेट करें, इसलिए वहां की वर्किंग कंडीशंस को सुधारें, उनके वेलफेयर के लिए काम करें,
और जो सजेशंस उनसे मिलते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, उनको पार्टिसिपेट कराएं सभी प्रोसेस के अंदर। तो उनको ये लगता है कि हाँ यस वो इसका एक पार्ट है, वो मैनेजमेंट का पार्ट है, तो इससे उनका मोरल इंक्रीज होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोसेस है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि वो लोगों की मोरल को बूस्टअप करें। तो ये हम अभी इस जो टॉपिक है इसको हम यहीं पे क्लोज करते हैं। मैं आपसे सभी से ये एक रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें और आप मुझे सजेशंस दें कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, आपको किस तरह के टॉपिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा, अगर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई टॉपिक्स हैं, अगर आपको उसमें से कोई टॉपिक आपका अपनी पसंद का है तो आप मुझसे जरूर शेयर कीजिए, मैं वो उसका वीडियो लेके आऊँगा। आप मुझे लिखिए, मेरी ईमेल है, मेरी ईमेल पे आप लिखिएगा, मैं उसको आपको बहुत कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों का जवाब दे सकूं। तो आप अगर इसमें आपको कोई शॉर्टकमिंग्स लग रही हैं तो आप वो भी बताइए, तो और इम्प्रोवाइज करके मैं बेहतर तरीके से आपको बता पाऊंगा कि क्या सब्जेक्ट के अंदर और हम लोग और इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इन वीडियोस के थ्रू मेरा प्रयास ये है आपको एक बहुत सिंपल वे में किसी सब्जेक्ट को बताना। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर तो बहुत ज्यादा है जो आप बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं और उसको बढ़ा के आप उसको एक बार आपको समझ में आता है तो आप उसको और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।